नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की सीरीज में आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी है, उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा आपके जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फेसबुक या सोशल मीडिया से संबंधित अन्य कोई भी साधन, उस पर इसे शेयर करें। इससे अन्य लोग भी इसके बारे में जानेंगे और अपनी तैयारी को एक सही तरीके से अंजाम दे सकेंगे। और इसके अलावा इसके पीडीएफ से संबंधित लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित जो ऐप है उसका लिंक भी वहीं पर है, और जो डेमो वीडियो के तहत जनरल साइंस, जनरल जीके और राजस्थान जीके के लिंक वहीं पर दिए गए हैं। आप इसे ज़रूर देखें, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो विश्व जनसंख्या दिवस जो है, ये यूएनओ की घोषणा के आधार पर मनाया जाता है। यूएनओ की घोषणा के आधार पर होता है। और कब होता है ये आप भली भांति जानते हो, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो सबसे पहले मनाया गया था, इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 11 जुलाई 1989 को। इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में आ रहे हैं। वो आपसे ये पूछता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया। ये आए हुए हैं। जैसे मैं पुराने पेपर के आधार पर बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये एसएससी में आया था। ये पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो दिवस से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें थीम पूछी जाती है, और इसके पूछने के पूरे चांस हैं। क्यों? कारण देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी, ये 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, हमें ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को 11 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं। लिख दीजिए, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व का 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था। विश्व का 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था। आप ये कह सकते हो कि 11 जुलाई 1987 को, ध्यान रखना 87, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 87 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसे यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो, क्लियर, तो हो गई थी। इसी के कारण ये मनाया जाता है। लेकिन इसको 2 दिन बाद प्रारंभ किया गया, अर्थात ये हो गया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 1189, ठीक है, 1189। तो 2 साल बाद इसे स्टार्ट किया गया। ये इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है और यहां पर बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आज की बात करूं मैं, तो वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है, मैं थोड़ा सा पॉइंट डाल रहा हूं यहां पर। वर्तमान विश्व की जनसंख्या ये लगभग जो है 7.5 अरब लगभग, और जो 7 अरबवां बच्चा जो है
ये 31 अक्टूबर 2011 को पैदा हुआ था। आप ये कह सकते हो कि विश्व की जनसंख्या जो 7 अरब है वो 31 अक्टूबर 2011 को हुई थी। अब जो है एक आंकड़े के तहत आप ये कह सकते हो कि वर्तमान में 7.5 अरब के आसपास या इससे अधिक जनसंख्या है, ये आप कह सकते हो। क्लियर? हालांकि समुचित आंकड़े ऐसे आते नहीं हैं, वो एक समय अंतराल पर आते हैं। जब 8 अरबवां बच्चा पैदा होगा तब उसके बारे में बात कही जाएगी। इसके अलावा जैसे हम पढ़ते हैं ना, भारत की जनसंख्या आज की डेट में कहें तो 121 करोड़ है, तो ये 121 करोड़ तो 2011 से है। 2012 में भी 121 करोड़ पढ़ते थे, 2015 में भी 121 करोड़ पढ़ते थे, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी है ना। अब जैसे ही 2021 में जनगणना होगी, हालांकि जनगणना 20 में चालू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब जैसे ही आगे जनगणना होगी तो अब आप मान के चलिए हमारे पास एकदम से आंकड़ा आ जाएगा 140 करोड़। क्लियर? अब 2-3 दिन में तो 140 करोड़ हुए नहीं, उनको इतना टाइम लगाना, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से आज भी हम उसको 121 करोड़ पढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भावना यहां बताई गई है। क्लियर? अब आइए वर्तमान स्थिति। जुलाई 2020। अब ये जो 11 जुलाई 2020 है, इसको आपने ध्यान रखना है इसकी थीम के बारे में। थीम इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी लंबी थीम है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें। हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ and rights to women and girls know। ये इसकी थीम है, ध्यान रखें आप। क्लियर? और नॉर्मल छोटे शब्दों में कहूं तो आप ये भी कह सकते हो, इसको यहां तक आप कह सकते हो, राइट टू वुमेन एंड गर्ल्स। राइट टू वुमेन एंड गर्ल्स ये भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो छोटा ऑप्शन बनता है वो यहाँ से ऐसे बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ऑप्शन आपको दिया जाए। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित एक बात है, इसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक बात और, जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं वो बच्चे, जहाँ मैंने जनसंख्या करवाई थी, जनगणना वाला टॉपिक जहाँ मैंने कराया था इकोनॉमिक्स में, वहाँ पर जाकर आप इसको ऐड कर ले। हालांकि ये बातें तो वहाँ मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात जो थीम है वो वहाँ पर जाकर ऐड कर ले। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। स्टार्ट डाल के लिखिए। अमेरिका आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल पर WHO से अलग हुआ। जुलाई 2020 ये न्यूज़ है हमारे सामने। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हुआ। आप जानते हो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो आपको टॉपिक तैयार करना है, ओबियसली बात है इसके अंदर एक WHO इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस WHO के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। बाकायदा WHO के नाम से ही एक वीडियो है, वो मैंने आपको उपलब्ध करवाया है, आप उसको देख सकते हो। और कई जगह मैंने इसके बारे में बताया हुआ है,
और कोविड-19 के चलते तो मैंने इसको बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है। और मान के चलना WHO से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगा कि WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो कार्यकारी बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है, उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत से रिलेटेड है। ये बोर्ड किसकी जांच कर रहा है? कोरोना इंसानों तक कैसे पहुंचा, और WHO का जो कामकाज है उसकी जांच कर रहा है। इस WHO का कामकाज बिगड़ा हुआ है या नहीं बिगड़ा हुआ है ये तो बाद की बात है, लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि WHO जो है चीन का पक्षधर है, उसका पिछलग्गू है। इसी कारण से इसने कई बार इसको चेताया भी है कि आप ये ना करें, और अब इसने डिसीजन ले लिया है कि यह WHO से अलग होगा। और यहाँ पर एक बात और आपने ध्यान रखनी है, वो बात आपने ये ध्यान रखनी है कि WHO को सर्वाधिक वित्तीय सहायता देने वाला देश है ये अमेरिका। WHO को सर्वाधिक वित्तीय सहायता देने वाला देश, ध्यान रखना ये। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बनता है, अब फिनेंशियल हेल्प करता है ये, अब इतनी हेल्प हट जाएगी इससे तो WHO के कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये जो WHO है कितनी सहायता देता है, वित्तीय सहायता कितनी देता था ये। अब तो खैर ये बंद कर देगा, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है। ये देता है $45 करोड़ पर ईयर, इतनी वित्तीय सहायता देता है, जो अब इसको नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है इसका कामकाज प्रभावित होगा। क्लियर? एक और है पॉइंट अपने पास, एक किताब का नाम है, लिखिए, ए स्विंग टाइम। ये इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखना कि जो लेखक है ये है रॉन चार्ल्स। ये किताबें आपसे पूछी जाती है, आप जानते हो, और ये किताब चर्चा में है। जो चर्चित किताबें होती हैं वो आपके एग्जामिनर की फेवरेट होती है, ध्यान रखें। हर किताब को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। पूरे महीने की बात करें तो कम से कम 50 किताबें जो है वो रिलीज़ होती है। 50 किताबों को रिलीज़ जब होती है ये, तो उनके राइटर्स को याद रखना अपने आप में एक चुनौतियों वाला होता है, जो कि निरर्थक होता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चर्चा में हो जाए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये किताब क्यों चर्चा में है, लिखिए, इस पुस्तक में अमेरिकी समाज के नस्लवाद के बारे में बताया गया है। अब आप देखिए ये जो नस्लवाद है ये कितना चर्चा में रहा था 2020 में। आपने नाम सुना होगा एक जॉर्ज फ्लॉयड। ये अमेरिका में इनकी नस्लवाद के कारण, नस्लीय भेदभाव के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी पुलिस स्टेशन में। तब जाके काफ़ी दंगे हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, आपके न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। एक लाइन लिख दीजिए जॉर्ज फ्लॉयड के आगे, अमेरिकी नस्लवाद के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, जो काफी चर्चा में रही। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप इनको राइट डाउन कर लें। तो दोस्तों, आज हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को विस्तार से जाना, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो चर्चित फैक्ट थे उनको भी हमने विस्तार दिया, और
जितनी बातें हमारे सामने थी उसको हमने समझा, अन्य कोई भी बातें आएगी उसको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको दे रहा हूँ इसको साथ साथ रिवाइज करते जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।